हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बेटा मैक्सिमा मिनिमा के कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चंस को अपन डिस्कस करेंगे। कुछ बेसिक क्वेश्चंस जिनमें आप लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा और डायरेक्ट किसी फंक्शन की मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू की अप्रोच को समझोगे। ठीक है ना। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने इंट्रोडक्शन का पार्ट कवर अप कर लिया था। आज अपन कुछ बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। देखो, फंक्शन है आपका एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसकी कोई मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हो सकती है क्या, ये बताओ। तो यार जितने भी इवन पावर्स होती है ना, जितनी भी इवन पावर्स 2, 4, 6, 8, सबका एक रूल होता है। फॉर ऑल रियल नंबर्स इवन पावर का जो आंसर है, इवन पावर का जो आंसर है वो हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 रहता है। यानी कि इवन पावर की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। ठीक है, और वो भी कब हो सकती है, जब x खुद 0। देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ f of x इज 0। कब? when x is 0। जब आपका x खुद 0 है ना, तब ये पॉसिबल है कि आपका आंसर 0 है। एल्स आगे क्या लिखेंगे, एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx इज नॉट डिफाइंड। मैक्सिमम वैल्यू तो डिफाइंड ही नहीं है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 है। अब अगर इसी बात को हम थोड़ा ग्राफ के अकॉर्डिंग समझे, ग्राफिकल तरीके से, तो क्या होगा। देखो ग्राफिकल तरीका, ये आपने दो एक्सिस बना लिए। ठीक है, अब फंक्शन एक्स स्क्वायर ये एक पैराबोला होता है जो वाई एक्सिस को फेस करता हुआ बनता है। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा। ये वाई एक्सिस को फेस करता हुआ पैराबोला बन गया। क्या है इस पैराबोला की मिनिमम वैल्यू? 0। ये इसकी मिनिमम है। लेकिन बात करें मैक्सिमम की तो कुछ है ही नहीं, है ना। कितना इजी। आगे बढ़े, नेक्स्ट। अब फंक्शन है 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 फॉर ऑल रियल नंबर्स। सारे रियल नंबर्स पे 2x - 1 का जो होल स्क्वायर है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होता है। क्या होता है? ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, यानी कि मिनिमम वैल्यू इसकी 0 हो सकती है। अब आप क्या करो, इसमें 3 ऐड कर दो दोनों साइड। क्यों ऐड कर रहे हैं 3? क्योंकि आपके क्वेश्चन में 3 एडेड है। आपका फंक्शन बनेगा ही जब आप दोनों तरफ 3 ऐड कर दोगे। अब आप इसकी जगह लिख दोगे क्या, आपका fx। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज, मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इज 3। फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 3 होगी। और मैक्सिमम वैल्यू के बारे में हम क्या लिखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx इज नॉट डिफाइंड। मैक्सिमम वैल्यू तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, मिनिमम वैल्यू हो सकती है विच इज 3। ठीक है, क्योंकि ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 है ना, यानी कि फंक्शन 3 या 3 से बड़ा है। अब बड़ा कितना है उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है, मिनिमम हमें पता है कि 3 है। आगे फंक्शन है माइनस का x - 1 होल स्क्वायर प्लस 10। फिर से क्या करेंगे, फॉर ऑल रियल नंबर्स जो स्क्वायर है वो हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होता है। लेकिन अगर आपने उस पर नेगेटिव लगा दिया तो इनइक्वालिटी का साइन देखो घूम गया, उल्टा हो गया। पॉजिटिव नंबर ग्रेटर दैन 0 तो नेगेटिव नंबर लेस दैन 0। अब आप क्या करो, दोनों तरफ 10 ऐड कर दो, दोनों तरफ 10 ऐड कर दो। कर दिया तो ये आपका क्या बन गया, fx। तो आपका जो फंक्शन है वो 10 या 10 से छोटा है। तो 10 से छोटा कितना होगा, उसकी कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम वैल्यू हमको पता है कि 10 हो सकती है, तो हम लिख देंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx इज इक्वल टू 10। फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 10। एंड आगे मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इज नॉट डिफाइंड। मिनिमम वैल्यू के बारे में कुछ नहीं पता भाई, एग्जिस्ट नहीं कर सकती, कितनी भी मिनिमम हो सकती है। नेक्स्ट आगे सेकेंड पार्ट, फिर से फंक्शन आ गया। इस बार जो फंक्शन है ना, कंफ्यूज मत हो देख के, ये भी इजी है। बस आप क्या करो, थोड़ी सी मेहनत करो इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने पे। इसको लिखो 3x का होल स्क्वायर, फिर 2 इंटू 3x इंटू 2। ठीक है, साथ में लिखो 2 का स्क्वायर और -2। देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। 4 में से 2 गया तो बचा 2, तो 2 ही तो है, यानी कि ये शुरू की 3 टर्म्स
ये बन गई a प्लस b का होल स्क्वायर और -2। ये है हमारा fx। अब क्या करें, यहाँ लिखेंगे फॉर ऑल रियल नंबर्स जो स्क्वायर है उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0। स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब आप दोनों तरफ -2 लगा दो, -2 से आप इसको ऐड कर दो, तो हेंस इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, -2। अब हम यहाँ इसकी जगह क्या लिख देंगे, हमारा fx। फंक्शन बन गया ना fx, तो fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। सो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इज इक्वल टू -2। एंड व्हाट अबाउट मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx इज नॉट डिफाइंड। मैक्सिमम वैल्यू तो डिफाइंड ही नहीं है, मिनिमम वैल्यू हो सकती है क्या, -2। ठीक है, आ गया समझ में, इजी है। आगे बढ़े, नेक्स्ट फंक्शन है मॉड x। जैसे स्क्वायर यानी कि इवन पावर्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, सिमिलरली मॉड्यूलस भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। पॉजिटिव नंबर का मॉड्यूलस पॉजिटिव रहता है और नेगेटिव नंबर का मॉड्यूलस उसे पॉजिटिव बना देता है। दैट इज मॉड्यूलस का जो आंसर है वो हमेशा पॉजिटिव ही आ सकता है। ठीक है, तो फिर से क्या लिखेंगे, फॉर ऑल रियल नंबर्स मॉड्यूलस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि फंक्शन जो है ना fx, उसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मिनिमम वैल्यू हो सकती है 0। और बात करें अगर मैक्सिमम वैल्यू की, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx के लिए क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड। मैक्सिमम वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। फंक्शन कहाँ खत्म होगा वो नहीं पता, लेकिन मिनिमम कहाँ आके रुकेगा, 0 पे, ये पता है। आगे, अब फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस 1। फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस 1। क्या होता है, जो ऑड फंक्शंस होते हैं ना, ऑड पावर वाले, ना तो उनकी मिनिमम फिक्स होती है और ना मैक्सिमम। वो ना तो मिनिमम में कभी रुक सकते हैं ना मैक्सिमम। यानी कि अगर हम एक्स क्यूब का ग्राफ बनाए ना, एक्स क्यूब का ग्राफ, तो कुछ इस तरीके से बनेगा एक्स क्यूब का ग्राफ। ये ऐसे कुछ बनेगा ये ग्राफ। ना तो ये मैक्सिमम में कभी रुकेगा, ना ये मिनिमम में कभी रुकेगा, ये कभी रुकेगा ही नहीं। यानी कि हमें यहाँ लिखना पड़ेगा फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्स क्यूब लाइज बिटवीन -∞ टू +∞। ये नेगेटिव में भी कितना जा सकता है और पॉजिटिव में भी कितना जा सकता है। अब अगर आप इसमें 1 ऐड कर दोगे ना, तो इन्फिनिटी को 1 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो अभी भी इन्फिनिटी ही रहेगा। समझ गए, इन्फिनिटी तो अभी भी इन्फिनिटी ही रहेगा। यानी कि जो आपका fx है वो -∞ से +∞ के बीच में कुछ भी हो सकता है। सो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, नीदर मिनिमम वैल्यू, ठीक है, नॉर मैक्सिमम वैल्यू। ना तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है और ना मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि ये कहीं रुक ही नहीं रहा। आगे, फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। फिर से देखो मॉड्यूलस आ गया, तो क्या लिखेंगे, फॉर ऑल रियल नंबर्स। मॉड्यूलस हमेशा हमें कैसा आंसर देता है, पॉजिटिव। ठीक है, मॉड ऑफ x + 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप दोनों तरफ -1 लगा दो, लगा दिए भाई -1। ठीक है, ये बन गया हमारा fx। तो fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। सो देयरफॉर हम लिखेंगे क्या, मिनिमम वैल्यू ऑफ fx क्या है, -1, एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx क्या है, नॉट डिफाइंड। फंक्शन -1 से बड़ा कितना भी हो सकता है, कोई लिमिट नहीं है। नेक्स्ट फंक्शन में देखो फिर से मॉड आ गया यार, वही सेम है, पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकते हो। फॉर ऑल रियल नंबर्स मॉड्यूलस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 3 ऐड करोगे तो 0 + 3 3 बन जाएगा, यानी कि fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ fx तो क्या है, 3। और बात करें अगर मैक्सिमम वैल्यू की, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, नेक्स्ट। अब जो फंक्शन है ये थोड़ा सा अलग है, बिल्कुल ये क्वेश्चन की कैटेगरी ही अलग है अब, है ना, क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉपर क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया, बिल्कुल एक स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो अब क्वेश्चन क्या है, प्रूव करो फंक्शन डज नॉट हैव मैक्सिमा नॉर मिनिमा। मतलब ना तो ये फंक्शन मैक्सिमम होगा और ना ये मिनिमम होगा।
यार यानी कि ना तो ये सबसे ऊपर जा ऊपर कहाँ जाके रुक रहा है वो भी नहीं पता, और नीचे कहाँ आके रुक रहा है वो भी नहीं पता। ठीक है, तो हम इसका करते हैं डेरिवेटिव। यहाँ लगाते हैं अपन डेरिवेटिव टेस्ट, है ना। और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से आई थिंक काम बन जाएगा हमारा। ये हमने इसका डेरिवेटिव किया। अब क्या होता है कि यार एफ डैश एक्स को 0 पुट करना पड़ता है ताकि क्रिटिकल पॉइंट आए, है ना। तो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्या है कि ये जो क्वाड्रेटिक बनी है ना आपकी, जिसको आप 0 पुट कर रहे हो, एक्चुअल में ऐसी क्वाड्रेटिक है जिसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो सकती। करके देख लो आप ट्राई, आप इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो आप यहाँ इसका क्या निकालोगे, डी निकालोगे। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट क्या होता है, डी। 10th क्लास में पढ़ा था ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट। क्या आएगा यहाँ पे डी, ये डी आएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। तो आपका डी आ गया 4 माइनस 12, दैट इज डी आ गया आपका -8 लेस देन 0। इसका मतलब रूट्स आर इमेजिनरी एंड डू नॉट एग्जिस्ट, है ना। चलो ये लिखने की जरूरत नहीं है, एक्चुअल में 10th थोड़ी पढ़ रहे हो। सीधा क्या लिखोगे, देयरफॉर देयर आर नो क्रिटिकल पॉइंट्स, देयर आर नो क्रिटिकल पॉइंट्स, यानी कि हमारे पास इस फंक्शन के कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, जब आप फंक्शन का ग्राफ बनाते हो तो जहां उसका ग्राफ ऐसे टर्न लेता है ना, टर्न, उन जगहों को क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। तो इसमें क्रिटिकल पॉइंट आ ही नहीं सकते। इसका मतलब यार ना तो आपको ये पता है कि फंक्शन, आपको यही नहीं पता फंक्शन टर्न कहां ले रहा है। तो यार इसलिए हम क्या लिखेंगे, इट इंप्लाइज देयर इज नीदर मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, नॉर मिनिमम वैल्यू। ना तो इस फंक्शन की कोई मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है और ना मिनिमम वैल्यू। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार देखो क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छा है, क्योंकि बात हो रही है एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम की। फंक्शन आपको दे दिया, क्लोज ब्रैकेट आपको दे दिया, ठीक है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि इस लिमिटेड एरिया में ही आपको बताना है कि सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा की वैल्यूज भी निकालनी है और उनके पॉइंट भी निकालने हैं। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव कर देंगे। तो एफ डैश एक्स आएगा ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस 1, 3 का 0 हो जाएगा। अब हम एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करेंगे, ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। इससे हमारी x की वैल्यू निकल जाएगी 1, आ गई x की वैल्यू 1। तो अब आपके पास जो डोमेन के पॉइंट है उन पे दिमाग लगाओ, वो है -3, 1 और क्रिटिकल पॉइंट भी 1। तो यार ये वैल्यू तो इससे क्लैश ही कर गई, तो उस क्रिटिकल पॉइंट की कोई अब आगे इज्जत नहीं है, अब उसका कोई काम नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ एक टेबल बनाएंगे x और fx। x में लिखेंगे -3 और 1, क्रिटिकल पॉइंट लिखेंगे ही, एक तरीके से लिख दिया यार ये मान लो, है ना। और fx -3 पुट करो तो -3 -1 कितना होता है, -4। -4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। 16 प्लस 3 क्या होता है, 19। 1 पुट करो, 1 - 1 0 और 0 प्लस 3 क्या होता है, 3। तो therefore absolute maximum value is 19, absolute minimum value is 3, ठीक है। क्या लिखेंगे, absolute maximum value is 19 at कौन सा पॉइंट, at point -3, ठीक है। एंड absolute minimum value is 3 at point कौन सा, 1। तो ये आपके एब्सोल्यूट मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज है और ये आपके पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा है, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा और उनके पॉइंट्स भी बताने। फंक्शन आपको दे दिया, वो आपकी डोमेन है। फंक्शन का करेंगे सबसे पहले डेरिवेटिव, एफ डैश एक्स निकालेंगे जो कि आएगा आपका 6x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 30x और प्लस का 36। 6 को निकाल लेंगे कॉमन, x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, ठीक है। x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 6। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने से ये आपके 2 फैक्टर आ गए। ये आपका फाइनली एफ डैश एक्स है, ठीक है। अब आप यहाँ लिखोगे लेट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0
ठीक है, इट इम्प्लाइज एक बार तो x आया 2 और एक बार x आ गया 3। ये आपके दो क्रिटिकल पॉइंट हो गए, एक 2 और एक 3। ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट हमारी देखो डोमेन में लाए करते हैं ना 1 से 5 के बीच में। तो अब आपको टेबल बनानी है, थोड़ा सा मेहनत बढ़ेगी आप क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि 1, 2, 3 और 5 अब आपके 4 क्रिटिकल पॉइंट, मतलब 4 पॉइंट आ गए टेबल पे जिन पे आपको चेक करना है। तो पहले अपन आराम से 1 पुट करते हैं, तो आएगा 2 माइनस का 15 प्लस का 36 और प्लस का 1। फिर 2 पुट करते हैं, 2 का क्यूब 8, 8 2 जा कितना हुआ 16, 2 का स्क्वायर 4 ये 60 प्लस का 72 और प्लस का 1। फिर 3 पुट करते हैं, 27 का डबल कितना हुआ 54, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 15 कितना हुआ 9 5 जा 45 का 4 कैरी गया 135। ठीक है, और 3 इंटू 36 दिस विल मेक 108 और प्लस का 1। ऐसे ही 5 पुट करेंगे, 125 का डबल 250। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 15 करना है तो 15 इंटू 5 होता है 75, 75 इंटू 5 75 इंटू 5 दिस विल मेक 375। ठीक है, क्लियर। 5 पुट करेंगे, 36 इंटू 5 तो 5 6 30 का 3 कैरी गया 180 और प्लस का 1। अब आपको क्या करना है, ये सारे आंसर्स निकालने हैं। इन सब में जो सबसे बड़ा आंसर होगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, जो सबसे छोटा आंसर होगा वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अब जो सबसे बड़ा आंसर जहां आ रहा होगा उसके सामने वाला पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और जब जो सबसे छोटा आंसर होगा उसके सामने वाला पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा। ठीक है, आ गया समझ में? बस इतनी सी आगे की कैलकुलेशंस करनी है और स्टेटमेंट लिखना है। सो दिस इज वेरी इजी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े नेक्स्ट। तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं यहाँ पे क्या करना है। इसमें वही एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा की बात करनी है। अभी आपका जो इस बार जो फंक्शन है वो और भी बढ़िया है यार, क्योंकि बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। तो हम इसका वही सेम डेरिवेटिव करेंगे, एफ डैश एक्स, यह आएगा 12x क्यूब 24x स्क्वायर प्लस का 24x माइनस का 48 और लास्ट के 25 का 0। सॉल्व करें इसको। सबसे पहले तो 12 कॉमन निकाल लेते हैं, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस का 4। शुरू के दो में क्या करें, x स्क्वायर कॉमन लेते हैं, अंदर आएगा x माइनस 2, फिर 2 कॉमन लेते हैं, अंदर आएगा x माइनस 2। चेक करो, x माइनस 2 के सेम ब्रैकेट बन गए, x माइनस 2 और x स्क्वायर प्लस 2। ये आपका फाइनली क्या आ चुका है, f डैश x आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, लेट करके f डैश x इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज इससे x की वैल्यू क्या निकलेगी 2। एक ही क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा आपका 2। क्यों निकलेगा एक ही क्रिटिकल पॉइंट? क्योंकि ये वाला जो ब्रैकेट है ना x स्क्वायर वाला, ये कभी 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्क्वायर आ गया ना। इसलिए अगर इसकी मिनिमम वैल्यू x में 0 भी लिखते हो ना तो भी आंसर 2 है, इसलिए यही 0 हो सकता है 2 पे। तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया विच इज 2। तो भी कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी है क्योंकि फंक्शन आपका थोड़ा लेंदी है। तो अब आपके 3 क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, 0, 2 और एक लास्ट है 3। आ गए 3 क्रिटिकल पॉइंट। 0 पुट करेंगे, सब कुछ 0 हो जाएगा, है ना, 25 बच जाएगा। एक तो इजी है, चलो सॉल्व करना। 2 पुट करते हैं, 16 3 जा 48, 8 8 जा 64। फिर 2 पुट करते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 4 12 जा 48 और 48 का डबल ये हो गया 96। ठीक है, और प्लस का 25। इसको सॉल्व कर देंगे। अब 3 पुट करेंगे तो 3 की पावर 4 क्या होता है 81। 81 का 3 गुना क्या होता है 81 का 243, है ना। फिर 3 का क्यूब 27, 27 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 से 56, 6 का 5 कैरी गया, 8 और 16 216। ठीक है, फिर 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 12 करेंगे, 9 2 जा 18, 18 का 1 कैरी गया, ये हो गया 108। ठीक है, फिर 3 इंटू 48 करेंगे, 8 3 24 का 2 कैरी गया, तो ये हो गया 144 और प्लस का 25 लास्ट में रह गया। वही सेम अब इन सब में ये कैलकुलेट होगा, ये वाला कैलकुलेट होगा। तीनों को कंपेयर करोगे, सबसे बड़ी वैल्यू एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, छोटी वैल्यू एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, और वो x की जिन वैल्यूज पे आ रही है वो बड़ी वाली तो पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा और छोटे वाले का हो गया पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा। क्लियर है यहाँ तक? तो आज के क्वेश्चंस एंड करते हैं यहाँ पे, जिसमें अपन ने
डायरेक्टली मैक्सिमा मिनिमा की अप्रोच सीखी, कुछ क्वेश्चंस करे नीदर मैक्सिमा नीदर मिनिमा के, और ये अपन ने लास्ट के क्वेश्चंस कवर अप करे एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा के, क्योंकि डोमेन थी क्लोज ब्रैकेट में। तो आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इजी है, जिसमें मैक्सिमा मिनिमा की अपन ने अलग अलग वेराइटी से इंट्रोडक्शन को कवर कर लिया, ढंग से मैक्सिमा मिनिमा को और रिवाइज कर लिया। अब नेक्स्ट लेवल में जो और क्वेश्चंस आएंगे दे विल बी मोर इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ते हैं।